स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी अर्थात रैखिक असमताएं नामक पाठ के क्वेश्चंस 1 से 3 तक सॉल्व किए थे, जो एक्सरसाइज 6.1 में थे। अर्थात एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सॉल्व किए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वैसा ही है जैसा 3rd है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए निर्देश है कि 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। ये निर्देश 5 से 16 तक के लिए है। क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। तो इसे हम लोग हल करेंगे अभी। तो हल करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वह सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चैनल का नाम है भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे। तो मैं भगत सिंह, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसा कि पूर्व क्लासेस में इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया, समीकरणों को सॉल्व किया था, क्लास 10th में भी सॉल्व किया, 9th में भी। तो ये समीकरण की तरह ही असमीकाएं भी सॉल्व होती हैं। जिन वेरिएबल्स का मान हमें फाइंड आउट करना होता है, उन वेरिएबल्स को हम लेफ्ट साइड में, अर्थात चर राशि जो है असमीका में उपस्थित, उनको हम एक तरफ लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, और न्यूमेरिकली वैल्यू जो आंकिक मान है, अचर हैं, राशियां, उनको हम राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आइए 6x को लेफ्ट साइड में लाते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। इसको असमीका को नोट कर लेते हैं पुनः। 6x + 7। अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं लेफ्ट साइड में। तो इसका साइन परिवर्तित हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगी। 6x इज लेस देन 7। 3 को राइट साइड में ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। 6x में से 4x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस के अधिक है। और यहाँ 4, 7 - 3 4 बचेगा। अब -2 से डिवाइड कर देते हैं। -2 से भाग देने पर तो -2x/2 माइनस का इज लेस देन 4/-2। तो इन्हें सरल कर लेते हैं। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 2 जा 4 आ जाएगा। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर x इज लेस देन, लेकिन यहाँ से जब हम माइनस से भाग देते हैं, ध्यान रखना है कि माइनस से भाग देते हैं तो ये साइन परिवर्तित हो जाता है, ये इज ग्रेटर देन में बदल जाएगा, ये यहाँ भी इज ग्रेटर देन में बदल जाएगा। और x का मान x इज ग्रेटर देन -2 के लिए हल किया जाएगा। यहाँ से ध्यान रखना है कि माइनस से जब हम असमीका को डिवाइड करते हैं, चाहे तो गुणा करें माइनस से, चाहे तो भाग दें, तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इज लेस देन है तो इज ग्रेटर देन लग जाएगा, और इज ग्रेटर देन है
तो इज लेस देन लग जाता है। तो इस आशंका में इज लेस देन है तो इज ग्रेटर देन आ जाएगा। इसी तरह ये अब x के वास्तविक मान के लिए हल समुच्चय होगा x के वास्तविक मान या x वास्तविक संख्या के लिए x एक वास्तविक संख्या है, ऐसे लिख लेंगे थ्योरी है, तब हल समुच्चय बराबर हमने बताया था कि इन्हें हम इंटरवल के रूप में लिखते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं आपकी परमेय और अपरमेय भी होती हैं। P/Q के रूप में जो संख्याएं लिख जाए और जो ना लिखी जाए वे सभी संख्याएं इसमें इंक्लूड हो जाती हैं दो पूर्णांकों के बीच में भी। तो इन्हें हम इंटरवल के रूप में ही निरूपित करके सबमिट कर सकते हैं इन संख्याओं को। तो इसमें क्या लिखा है, -2 से बड़ी, तो -2 से बड़ी जिसमें -2 सम्मिलित नहीं है और -2 से जो बड़ी जाएंगी तो वो प्लस की ओर अग्रसर होंगी। तो -2 छोटी होगी, -2 ओपन इंटरवल अर्थात छोटी ब्रैकेट यूज करेंगे, और इसमें -2 शामिल नहीं होगा, -2 से आगे की शामिल होंगी जो -2 से बड़ी होंगी, चाहे वो परमेय हो चाहे वो अपरमेय हो। तो इस टाइप से लिखते हैं। और ये अनंत टाइम्स तक जाएगी, अनंत भी इसमें शामिल नहीं होगा। -2 से बड़ी अर्थात प्लस की ओर जाएंगी, लास्ट में प्लस अनंत आएगा, लेकिन प्लस इनफाइनाइट जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन उससे जस्ट पहले आने वाली संख्याएं, सभी संख्याएं इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। तो इसलिए हमें ओपन इंटरवल कहलाता है, छोटी ब्रैकेट, इसमें ये भी शामिल नहीं होगी और ये भी शामिल नहीं होगी, इनके बीच की सभी संख्याएं शामिल होगी। लेकिन जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं और x एक प्राकृत संख्या है तो उसमें धन पूर्णांक लिए जाते हैं, पूर्णांक लिए जाते हैं, उनमें वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या नहीं ली जाती हैं। तो इस तरह हम उन्हें रोस्टर विधि में प्रयोग करते हैं हल को, और इसमें हम इंटरवल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आइए इसे नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। चेक कर लिया, सही है क्वेश्चन ये। और इसका भी हल असमिका का x के वास्तविक मान के लिए निकालना है, अर्थात x एक वास्तविक संख्या है। तो सॉल्यूशन में 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। फिर वही चर वाले पदों को एक तरफ लेफ्ट साइड में और अचर वाले पदों को एक साइड में ले जाते हैं, पक्षांतर विधि कहलाती है। 5x से 3x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 5 - 3 2x आएगा, इज ग्रेटर देन यहाँ 6 आएगा। अब -2 से भाग देने पर अब रूल है इसका, यदि माइनस से किसी असंख्या को गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो ये साइन जो है इज ग्रेटर देन है इज लेस देन में परिवर्तित हो जाता है। तो 2x/-2 इज लेस देन हो जाएगा 6/-2, 2 3 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, माइनस x इज लेस देन -3। अब x का मान जो है -3 से छोटा हो, अर्थात वे सभी मान जो -3 से छोटे होंगे वे असमिका का हल कहलाएंगे, कि वे मान ही x के वे सभी मान, संभावित मान जितने भी सभी मान हैं वे सब असमिका को सत्य कथन बनाएंगे। इसलिए उन सभी मानों को हम
समुच्चय के रूप में लिखते हैं। चूँकि वास्तविक संख्या है इसलिए हम इसके हल समुच्चय को इंटरवल के रूप में लिखते हैं। तो इसलिए हल समुच्चय हो जाएगा x बिलोंग टू r एक वास्तविक संख्या है, चाहे तो ऐसे लिख लें चाहे तो लिख लें x एक वास्तविक संख्या है, थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हल समुच्चय बराबर -3 से छोटी, तो -3 सबसे बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या को हम दाहिनी ओर लिखते हैं -3 और छोटी संख्या को हम बाईं तरफ लिखते हैं तो अनंत। अब इसको ओपन इंटरवल के रूप में लिख देते हैं क्योंकि -3 भी शामिल नहीं है और माइनस अनंत भी शामिल नहीं है। इन दोनों के बीच में सभी परमेय और अपरमेय संख्याएं शामिल हो जाती हैं। ये इंटरवल के रूप में निरूपित करने पर ही बीच की संख्याएं सभी सम्मिलित होती हैं। तो इस तरह से हम इसे इंटरवल के रूप में हल समुच्चय को लिखते हैं। तो ये इसका हल हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेवेंथ है। सेवेंथ को तब तक इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लिया। अब आइए हम लोग सॉल्यूशन इसका ज्ञात करते हैं। तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यह शंका को हमने सॉल्यूशन में नोट कर लिया। तो ये अब 3 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3x माइनस 3 इज लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 3 जा 6। अब x वाले पदों को एक तरफ पक्षांतर लेफ्ट साइड में लाते हैं। शेष इधर के आंतरिक पद अर्थात अंक इधर, तो ये +3 हो जाएगा। ये -6 में से 3 जाएगा, माइनस का 3 आएगा और यहाँ 3x से 2x सब्ट्रैक्ट होंगे, x आएगा। अर्थात x के उन सभी मानों का समुच्चय, चूंकि x वास्तविक संख्या है तो इंटरवल के रूप में लिखा जाएगा जिसमें -3 सम्मिलित होगा क्योंकि यहाँ पर बराबर लगा हुआ है और शेष संख्याएं -3 से छोटी होंगी। तो -3 सबसे बड़ी संख्या हुई और शेष संख्याएं सब छोटी होती हैं। तो इस टाइप से x बिलोंग टू r के लिए x एक वास्तविक संख्या है जिसे हम सिंबल के रूप में x बिलोंग टू r लिखेंगे। तो क्या होगा हल समुच्चय? सब क्वेश्चंस में 5 से 16 तक में यही लिखा है कि x एक वास्तविक संख्या है तब हल समुच्चय ज्ञात कीजिए। वही हमने लिख दिया। चाहे तो ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, x एक या करके x एक वास्तविक संख्या है तब हल समुच्चय बराबर, तो -3 बड़ी है, बड़ी संख्या दाहिनी ओर लिखी जाती है और छोटी संख्या बाईं ओर लिखी जाती है। तो माइनस अनंत बाईं ओर, -3 दाहिनी ओर और -3 ये बराबर लगा है तो ये 3 भी शामिल है, इसलिए हम इस ब्रैकेट का प्रयोग कर देंगे। अर्ध खुला अर्ध बंद अंतराल इधर खुला रहेगा तो यहाँ छोटी ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इसमें माइनस अनंत जब शामिल नहीं होता है तो स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं और ये माइनस अनंत इसमें शामिल नहीं है। इधर ओपन इंटरवल है, इधर बंद अंतराल है क्योंकि 3 यहाँ बराबर है इसलिए 3 इसमें शामिल है। इस टाइप से ये हमारा सल्यूशन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक इसको नोट कर लेंगे, आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है तो इसे हल करते हैं।
3 इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई से 2 आएगा माइनस 2x। अब इसे हम पक्षांतर कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, तो माइनस 3x और इसको प्लस 2x आ जाएगा, इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2 और 6 इधर आएगा। अब यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस का x आएगा, इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, यहाँ 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस के 4 बचेंगे। इस तरह से हम इसे लगा लेते हैं। अब इसमें माइनस से दोनों ओर गुणा कर देंगे या डिवाइड कर देंगे, तब इसे हल आ जाएगा हमारा। इतना नोट कर लेंगे, तो नोट कर लिया होगा। अब इसे माइनस से दोनों ओर गुणा कर दें, माइनस से 1 से दोनों ओर गुणा करने पर तो यहाँ x इज लेस दैन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्योंकि माइनस से गुणा या भाग करते हैं तो चिन्ह ये बदल जाता है, तो ये 4 हो गया। अब इसमें हल समुच्चय x के वास्तविक संख्या के लिए, x एक वास्तविक संख्या है, तब हल समुच्चय बराबर हो जाएगा, वही इंटरवल के रूप में लिखना है। 4 सम्मिलित है और 4 से छोटी है, तो छोटी आएगी माइनस इन्फिनिटी और बड़ी है 4, तो 4 को बड़ी वाली को दाहिनी तरफ लिखते हैं, छोटी वाली को बाईं तरफ लिखते हैं संख्या को। तो ये माइनस अनंत सम्मिलित नहीं होता है, इसलिए इधर ओपन इंटरवल है, 4 इसमें बराबर लगा है, इसका मतलब 4 भी शामिल है, तो ये इधर क्लोज्ड इंटरवल होता है, बड़ी ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर अर्थ हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 इसका सलूशन निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ x प्लस एक्स अपान 2 प्लस एक्स अपान 3 इज लेस दैन 11, इनका एलसीएम ले लिया हमने, 6 आएगा एलसीएम। चाहे तो 6 से इसको गुणा कर दे दोनों ओर, चाहे इसका एलसीएम ले लें 6, तो यहाँ 6x आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा 3x, यहाँ 2x इज लेस दैन 11, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐड कर लेंगे, 11x अपान 6 इज लेस दैन 11। 6 से दोनों ओर गुणा करने पर, तो 6 से दोनों ओर गुणा कर दें, 6 इंटू 11x अपान 6 इज लेस दैन 6 इंटू 11, 6 कैंसिल हो गया, और आप 11 से इसे डिवाइड कर देंगे, 11 से 11 कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, x मीन्स आ गया x इज लेस दैन 6, तो x इज लेस दैन 6, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए 6 इसमें शामिल नहीं होगा, और 6 से छोटा और माइनस अनंत तक, तो हल समुच्चय हो जाएगा, हल समुच्चय कब, ये नोट है, x एक वास्तविक संख्या है, तो हल समुच्चय बराबर हो जाएगा 6 बड़ा है दाहिनी ओर, चूंकि शामिल नहीं है इसमें, और माइनस अनंत बाईं ओर जो छोटी संख्या है, लेकिन ये भी इसमें शामिल नहीं है। तो इस टाइप से ये आपका इसका
हल समुच्चय हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10th, जो लिखा है x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 11। तो सॉल्यूशन है इसका इनका एलसीएम हो जाएगा 3 और 2 का। तो पहले नोट कर लेते हैं, x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 11। तो पहले हम इसे ट्रांसफर कर लें, x/3 माइनस x/2 इज ग्रेटर देन 11। अब इसका एलसीएम 6 है, तो 6 से चाहे तो हम यहाँ एलसीएम ले लें, चाहे 6 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 से दोनों ओर गुणा करने पर, किससे गुणा करते हैं, जो इनका एलसीएम होता है। तो यहाँ 6 x/3 माइनस 6 x/2 इज ग्रेटर देन 6 इंटू 11। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो माइनस का आया है x इज ग्रेटर देन 6। लेकिन अब यहाँ से ये माइनस से गुणा करेंगे, तो -1 से दोनों ओर गुणा करने पर गुणा कर दिया, तो ये आ जाएगा x इज लेस देन 66। क्योंकि ये आपका जो है माइनस से गुणा करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। अब इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जब x एक वास्तविक संख्या है, ये क्वेश्चन में नोट है, x एक वास्तविक संख्या है, तब हल समुच्चय बराबर, ये 66 है दिया हुआ, तो 66 से छोटा और 66 भी इसमें सम्मिलित नहीं होगा, तो 66 बड़ी संख्या है, ओपन इंटरवल और माइनस अनंत, ये इसका सलूशन हो जाएगा। तो नोट कर लेंगे। तब तक ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 10th। तो 10th क्वेश्चन में ये आपने नोट कर लिया। इस जो 10th क्वेश्चन हमारा था उसे हम अतिरिक्त क्वेश्चन के रूप में ले लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10th हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th में यहाँ 1 है और हमने 11 लिख लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 10th को हम अतिरिक्त क्वेश्चन बना देते हैं। तो उसे आप अतिरिक्त क्वेश्चन मान लेना। क्वेश्चन नंबर 10th ये अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ 1 है, तो इस टाइप से यहाँ ये आ जाएगा 6 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10th ये है। इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था उसे हम अतिरिक्त क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10th ये है, इसका भी हम वही 6 से दोनों ओर गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, 6 आ गया यहाँ और यह माइनस x बचा, इज ग्रेटर दैन 6, -1 से मल्टीप्लाई करती दोनों ओर, तो यह साइन बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और जब x एक वास्तविक संख्या है तब हल समुच्चय यहाँ हो जाएगा 6 और -∞। ये क्वेश्चन नंबर 11th है। इसमें हमें
हल करना है और x का मान ज्ञात करना है, अर्थात x के सभी संभावित मानों को ज्ञात करना है और उनका हल समुच्चय जो है असमिका का हल कहलाएंगे। वे मान असमिका को सत्य कथन बनाएंगे तो उन सभी संभावित मानों को ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्यूशन में लिख लेते हैं हम, क्यों ना इसी पहले क्वेश्चन आप नोट कर लें और इसी को हम सॉल्यूशन के रूप में लिख लेते हैं। ये सॉल्यूशन है। तो अब इन दोनों पदों में 5 और 3 है, इनका एलसीएम हुआ है 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। क्योंकि ये दोनों आपस में विभाजित नहीं होती है किसी संख्या से, तो इनका एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो 15 एलसीएम हो गया, तो 15 से दोनों ओर डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे दोनों ओर। 15 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 15 इंटू 5 2 माइनस एक्स और अपान 3, यहाँ 5 और यहाँ 3 है। अब इससे काट दें, 3 पंजे 15, 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9, 9 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 9x माइनस 18 इज लेस देन इज इक्वल टू 25 दूनी 50 माइनस 25x। अब इन्हें x वाले पदों को एक तरफ लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो 9x और 25 इधर प्लस के हो गए, इज लेस देन इज इक्वल टू 50 और ये 18 इधर राइट में प्लस के हो जाएंगे और इन्हें हम ऐड कर देते हैं, ये 68 हो जाते हैं और ये 25 और 9 34। अब इसे हम 34 से दोनों ओर भाग दे देते हैं। 34 से भाग देने पर तो 34 x अपान 34 इज लेस देन इज इक्वल टू 68 अपान 34। 34 दूनी 68, 34 एकम 34, तो x इज लेस देन इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो इसमें असमिका का हल जो है, असमिका का हल समुच्चय बराबर वही इंटरवल के रूप में लिखना है, क्योंकि x एक वास्तविक संख्या है। x की वास्तविक संख्या के लिए हमें हल समुच्चय इंटरवल के रूप में ही लिखा जाएगा जब वास्तविक संख्या होगी। तो 2 इसमें बड़ी संख्या है और शेष सब छोटी संख्या। x का मान 2 के बराबर ये लगा है, 2 से छोटा मतलब जहाँ तक छोटे होंगे, तो 2 बड़ा हो गया, तो यहाँ क्लोज्ड इंटरवल लगेगा क्योंकि 2 शामिल है, बड़ी ब्रैकेट लगेगी और इधर छोटी ब्रैकेट लगेगी और यहाँ माइनस अनंत आएगा। इस टाइप से ये आपका हो जाएगा हल समुच्चय हो गया, जे स्मॉल ब्रैकेट है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 11th तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। और हाँ, लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको और सबसे पहले आप इन्हें देख सकें। जो लोग नए हैं वो ज़रूर ही ये काम करें और अधिक से अधिक
वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।